सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, चल रहा है बेटर चल रहा है। हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन, कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट टाइम का था कि कैसे कैसे किया था। तो इसमें किसी को दिक्कत है क्या? यस नो लिखते रहना, यस नो लिखते रहना। नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं है, समर्थ को नहीं है, ठीक है गाइस। हर एक से रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को प्लीज, वरना मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता पढ़ाने में। अगर 15 आए तो कम से कम 8-10 तो कर ही दो, 2 के आ रहे हैं सिर्फ। नो 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 नो, ठीक है। ये हाँ ये आया ना मजेदार है, कुछ लगता है इंटरेक्टिव टाइप का कुछ चल रहा है। ओके, तो पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था कि जीसीडी, यार मेरे पास सेम वही वाली नोटबुक खुली रखी है। तो पिछली बार हमने कुछ जीसीडी सीडी वाला भी सोचा था करने को। तो आज बताओ, तो मैं तुम्हें जीसीडी बताता हूँ पहले। सबसे पहले जीसीडी कैसे निकालते हैं। हाँ जीसीडी था ना, ठीक है। तो अपन चलते हैं सारे जीसीडी पढ़ने के लिए। ठीक है, किसी को आइडिया है क्या कि क्या होता है? व्हाट इज जीसीडी? जीसीडी है क्या? चलो एक ने तो बोल दिया कि उसको कुछ नहीं पता है। जीसीडी, कोई और इसके अलावा, कोई समर्थ के अलावा किसी को पता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बहुत सही, HCF करेक्ट। ठीक है ठीक है, दो मुझे आंसर मिले, या तो हम इसको जीसीडी बोलते हैं या फिर हम इसको HCF बोलते हैं, करेक्ट। जीसीडी और HCF क्या होता है बेसिकली? इट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सपोज करो तुम्हारे पास दो नंबर हैं, यू हैव टू नंबर्स, जैसे कि मैं बोल देता हूं 10 और 15, ठीक है। 10 और 15 है। मैं तुमसे ये बोलता हूं इन दो नंबर्स को कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो कि मैक्सिमम नंबर हो, जो कि इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो इस केस में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही नंबर है, दैट इज 5। तो इसका जीसीडी क्या हो गया? 5। अब सपोज करो मेरे पास क्या है, 12 और 24। मुझे बताना है इनका जीसीडी। कैसे बता सकता हूँ? कौन कौन से नंबर हैं जो कि 12 को भी डिवाइड करते हैं और 24 को भी डिवाइड करते हैं? तो 12 और 24 को डिवाइड करने वाला सबसे पहला तो आता है 2, फिर मेरे पास आ जाता है आई गेस 3, ठीक है। फिर मुझे 3 मिलेगा, फिर मुझे 4 3 12, 4 6 24, 4 मिल जाएगा, फिर मुझे 6 मिल जाएगा, उसके बाद फिर मुझे 12 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे 12 मिल जाएगा। अब तुम यहाँ पे तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज ऐसी आ गई जो कि 12 और 24 दोनों को डिवाइड करेंगी। बट मुझे क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ऐसा नंबर जो कि इन सब में जो भी डिवाइड करने वाले हो उनमें सब में बड़ा हो और वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। सो वो मेरे पास कौन सा नंबर है? 12। तो जीसीडी ऑफ 12, 24 हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। अगर मैं तुम्हारे मैथमेटिक्स वाले टर्म में बात करूं, मतलब कि अगर मैं तुम्हारे 12th क्लास के, अगर तुम जाओ वहां पे पहुंच जाओ, तो वहां पे तुम्हारे पास क्या आता था? HCF। HCF एलसीएम नाम हर एक ने सुना होगा, बिकॉज ये आई थिंक क्लास 5th से आ जाता है HCF एलसीएम, ठीक है। और जिन्होंने भी IIT की तैयारी करी होगी उनके लिए तो ये सब चीजें बहुत ही आम चीजें होंगी कि हाँ HCF एलसीएम वाला भी कोई चीज होती है। तो एक तरीका HCF एलसीएम निकालने का, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में अगर मैं बोलूँ तो क्या है हमारे पास कि जो छोटा नंबर है, अगर वी हैव हमारे पास 2 नंबर है, तो जो छोटा नंबर है उसको बड़े वाले नंबर से डिवाइड करो, ठीक। 12 2 24, 24 आ गया, और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक कि उसकी वैल्यू क्या ना आ जाए, रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0। अब मैं तुम्हारे सामने एक नंबर रखता हूँ, सपोज करो हाँ 30,20, ठीक है। 30,20 अगर मैं रख दूं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो, 20 को क्या हो रहा है आज, 20 को 30 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 20 1 20, ठीक। ये आ गया, ये कितना में मिल जाएगा? 10। अब ये जो यहाँ पे अभी रिमाइंडर नहीं आया, तो ये वाला जो नंबर है ना जिससे तुम डिवाइड कर रहे थे, इसको उठा के कहाँ ले आओ? इधर। इसको उठा के इधर ले आओगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 को जो भी रिमाइंडर जो आ रहा है उसको उससे डिवाइड कर दो, तो 10 2 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया? क्रॉस। तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 10। 30,20 का सबसे बड़ा नंबर जो कि डिवाइड करेगा दोनों को, वो 10 है, ठीक। तो यहां से तुम्हें जीसीडी के बारे में पता चला क्या होता है। ऑल क्लियर है कि व्हाट इज जीसीडी? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मेरा क्वेश्चन ये है,
मेरा क्वेश्चन ये है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इन द टर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जिसमें जीसीडी का यूज होता है और हम उसी में रह जाते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह में। ठीक है, तो माय क्वेश्चन इज दैट कि तुम्हारे पास दो नंबर दिए हैं, यू हैव टू नंबर्स, इनपुट तुम्हारे पास, अगर मैं इनपुट की बात करूं, इनपुट तुम्हें देना है a, b का, आउटपुट तुम्हें देना है इनका जीसीडी। ठीक, तो तुम्हें एक ऐसा फंक्शन लिखना है, जीसीडी फंक्शन, जो कि दो नंबर ले, इंट a, इंट b, और इन दो नंबर के बाद यहां से क्या रिटर्न कर दे, इसका जीसीडी। कोई कर सकता है अप्रोच, मुझे बताओ, कोई भी अप्रोच जो भी तुम्हारी समझ में आ रही हो कि कैसे हम ए और बी का जीसीडी निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ दिस। एनीवन? modulo them and it is 0, and if it is 0 it is GCD, otherwise divide by modulo of above those numbers। मैं समझ गया अर्जुन, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया क्या कहना चाहते हो। कोई और इससे इजी लैंग्वेज में, मतलब मुझे बेसिक अप्रोच चाहिए, मुझे बेसिक सिंपल सा बेसिक। यार आज ये क्यों, क्या ये हो रहा है, क्यों बीच में छूट रहा है बेसिक। हाँ, मुझे सिंपल सा बेसिक अप्रोच चाहिए कि एक इंसान जिसको मॉडुलो पॉडुलो कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता यार क्या होता है मॉडुलो झाडुलो, क्या बकवास होती है, मुझे नहीं पता। अब तुम अपने दिमाग को, हाँ सॉरी, ओके, वन से मिनिमम ऑफ ए और बी में जाएंगे। ठीक है, मिनिमम ऑफ ए एंड बी में चले गए, हर एक नंबर से डिवाइड किया, और जो भी उसमें मैक्सिमम नंबर आया जिसका रिमाइंडर 0 है उसको हमने रिटर्न कर दिया। एम आई राइट? करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे, मुझे यही आंसर सबसे सुनना था, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, तो इसने सही बोला। सपोज करो मेरे पास, मुझे लिखना है जीसीडी ऑफ, यार आज ये क्या हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अभी, रुको मुझे एक बार चेक करने दो। आई गेस मेरे पेन में दिक्कत हो चुकी है, क्या हो गया, 2 मिनट रुकना। ठीक है, सही तो चल रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो नंबर हैं, लेट अस सपोज करो 10,15। 10,15, भाई साहब क्या हो गया तुम्हें, आज क्यों गुस्सा कर रहे हो ऐसे। 10,15, और 10,15 में मैं क्या बोलूं, मैं 1 से शुरू करूं, और 1 से शुरू करते करते मिनिमम ऑफ 10,15, मतलब 10,15 से मिनिमम कौन सा है, 10 है, तो 1 से लेकर के 10 तक मैं जाऊं, बिकॉज इन दोनों नंबर्स को मैक्सिमम कौन सा डिवाइड कर सकता है, जो अगर कर सकेगा तो वो 10 कर सकेगा, बिकॉज 11 तो है वो इसको डिवाइड कर पाएगा बट इसको नहीं कर पाएगा। तो शी वाज एब्सोल्युटली राइट कि हम मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी में जाएं और हर एक नंबर से चेक करें, मींस 1 से चेक करूं मैं, 2 से चेक करूं, 3 से चेक करूं, 4 से चेक करूं, 5 से चेक करूं, 6 से चेक करूं, सो ऑन 10 से चेक करता रहूं। मैं सबसे डिवाइड करूंगा दोनों नंबर्स को, और अगर वो नंबर, या दोनों नंबर की बात करूं, हाँ दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाता है देन ठीक है, उसको मैं डाल दूंगा मैक्स में, अगला लेके आएंगे, उस कंपेयर करेंगे मैक्स से, अगर वो मैक्स से बड़ा है देन उसको करेंगे, और एट द एंड ऑफ द कोड की जो भी सबसे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको वहां से रिटर्न कर देंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, हम ऐसा कर सकते हैं। बट एक ये चीज सोचो, इससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, बता सकते हैं कोई? एक और एग्जांपल दे देता हूं, जीसीडी ऑफ 16,4, इसका आंसर मेरे पास आना चाहिए 4, तो मैं पहले 1 से चेक करूंगा, 2 से चेक करूंगा, 3 से चेक करूंगा, 4 से चेक करूंगा। 1 से चेक करने पे ठीक है डिवाइड कर रहा है, 2 से चेक करने पे ठीक है डिवाइड कर रहा है, 3 से चेक करने पे डिवाइड नहीं कर रहा, 4 से चेक करने पे डिवाइड कर रहा है, तो इन चारों में मैक्सिमम कौन सा है, आई हैव 4, तो मैं यहाँ से 4 डिवाइड कर दूंगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे कोई बता दे यहाँ पे, ओ एन, थोड़ा थोड़ा पास में हो, मुझे एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। 16 बंदे हो यहाँ पे, बंदे बंदी जो भी जितने भी हो,
मुझे एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, जो कि अभी इसने जिसने भी बताया मुझे आंसर, उसी के आंसर में छुपा हुआ है पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मिल जाएगा। O ऑफ मिनिमम ऑफ n कॉमा m, O ऑफ मिनिमम ऑफ a कॉमा b, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए। धन्यवाद। ये जाकर के कोर्सेफ की टीम से ले लेना, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ a कॉमा b, मिनिमम ऑफ a कॉमा b किस लिए? बिकॉज हम o n टाइम्स चल रहे हैं, और o n टाइम्स क्या है, हम मिनिमम ऑफ जो भी होगा a कॉमा b का मिनिमम, वहां तक हम चलेंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ मजा नहीं आया, ये कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि अगर सपोज करो हमारे पास कुछ ज्यादा ही निकल गया तो फिर वो तो बहुत ही जल्द चला जाएगा। कुछ इससे बेटर करें, ठीक, कुछ इससे बेटर कर सकते हैं क्या? सॉरी, अच्छा, ओके, नाइस। कि मतलब मैं यहां से चलूं, फॉर आई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, ओके करेक्ट, बहुत अच्छे। आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस, ओके। और मैं क्या करूं, इफ a modulus I is equal to 0 and b modulus I is equal to 0, तो मैं क्या कर दूं, मैं क्या कर दूं फिर, यहीं पे ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो और चला दो। यहीं पे तुम्हारे चैट में एक बार देखो, एक बंदे ने लिखा हुआ है, हमर्थ ने लिखा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब भी सेम रहेगी। मुझे बताओ, जिसने भी मुझे बताया, मैं नहीं देख पाया किसने बताया, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे हिसाब से क्या होनी चाहिए इस कोड में? ये मुझे किसने बताया था, कोई बता सकता है क्या? अगर तुम्हारे अंदर है डाउट ना, बिल्कुल बिल्कुल आओ सामने, एक साथ बैठ के क्लियर करेंगे, कोई चक्कर नहीं हो। अगर तुमने आंसर बताया कुछ ना कुछ तो तुम्हारे दिमाग में होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, वो मैं समझ गया, वो तुम्हारी बात बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इसमें तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अकॉर्डिंग टू यू? उससे कम होगी? नहीं नहीं, तो तुम्हारे हिसाब से उससे तो, इससे तो कम ही होगी ना, इससे इससे कम होगी, इससे कम होगी। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखते हैं, जब भी हमारा ये आता है ना लूप, जब चलता है फॉर लूप, तो हम उसमें देखते हैं फॉर लूप कहां से कहां तक चल रहा है, मतलब कितने स्टेप्स वो करेगा परफॉर्म। तो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे जाना है 1 से लगा करके 5 तक, 1 से 5 तक, या मैं बोलूं कि मुझे जाना है 5 से लगा के 1 तक, तो क्या इनमें दोनों में कुछ डिफरेंस है? नहीं है ना। तुमसे मैं बोल दूं कि तुम्हें जाना है, अगर मैं, हाँ चलो यही इतना ही देखते हैं, क्यों इतना डीप में जाना, 1 से 5 तक जाओ चाहे 5 से 1 तक जाओ, उतना ही तो चलोगे ना। यहाँ पे तुम्हारी फर्स्ट केस में मैं ये मान लूं, सपोज करो मेरे पास आ जाता है कोई नंबर, लेटेस्ट से 23,13, ठीक है, मैं बोलता हूँ इसकी बताओ जीसीडी, इसका क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो प्राइम नंबर्स का जीसीडी 1, क्योंकि हर एक का जीसीडी 1 होता है, तो इस केस में कितना ये काम करेगा, ओ ऑफ मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता है कि उधर से चला दो पीछे चला दो, वो तुमने वो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्टेप्स तुम्हारे कितने लग रहे हैं। सो उसमें तुम्हारा नंबर ऑफ स्टेप्स मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी जाएगा, चाहे 1 से 5 तक चलो या 5 से 1 तक चलो, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा था। कोई और अप्रोच बता सकता है इसके अलावा? एनीवन एल्स?
जिसने भी मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना उसको ही बहुत आता होगा, मुझे इतना तो पता है। कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। एक मैथमेटिक्स में एक हमारे मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था यूक्लिडियन। यूक्लिडियन आई थिंक मैथमेटिशियन का ही नाम था, इन्होंने अपने ही नाम पे ये वाला रख लिया, ठीक है थ्योरम। तो इन्होंने एक यूक्लिडियन मेथड दिया। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, यूक्लिडियन मेथड इन्होंने दिया है। यूक्लिडियन मेथड क्या बोलता है कि अगर मुझे जीसीडी निकालना है ए कॉमा बी का, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी का अगर मुझे जीसीडी चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, जीसीडी ऑफ कैसे निकालूं, जो भी, और यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं लेट ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, ये जो पहला वाला नंबर है ये दूसरे वाले नंबर से छोटा है, सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा है। तो यहाँ पे जीसीडी जो हमारा निकलेगा कैसे निकलेगा, दूसरे वाले नंबर को पहले लिख लो और क्या लगा दो, ए मॉडुलस बी। ठीक, अभी नहीं समझ आएगा, मैं तो बताता हूँ पूरा। ये इन्होंने एक मेथड दिया यूक्लिडियन ने। अब तुम एक, अगर मैं तुम्हें बात करूं, जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड कुछ इस तरीके से करते हैं ना, अगर मैं 6 को 24 से डिवाइड करूं तो 6 4 से 24 जाएगा और 24 इधर आएगा और इसका रिमाइंडर मेरे पास आएगा 0। तो इस केस में दिस इज नोन एज अ क्वोशिएंट, दिस इज नोन एज अ क्वोशिएंट। इसको मैं क्या बोल देता हूं, इसको हम बोल देते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। और इस वाले नंबर को हम क्या बोल देते हैं, रिमाइंडर। ओके, और मैं इसको बोल देता हूं डिविडेंड। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मुझे एक सेकंड देना यार, आई थिंक अब वर्क करेगा। ठीक है, तो ये 6 24 और ये 4 देता है। ठीक है, तो यूक्लिडियन ने क्या बोला, यूक्लिडियन ने बोला कि दो नंबर हम आइट्रेट करेंगे। अगर हमारे पास दो नंबर का मुझे जीसीडी निकालना है तो हम उनको आइट्रेट करते हैं जब तक कि मुझे रिमाइंडर क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए। जब तक मुझे रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, मतलब उन दो नंबर्स को आपस में ऐसा डिवाइड करते रहो जब तक कि मुझे मतलब क्या ना मिल जाए, रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और हमें जो सबसे बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है उसको मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड होता चला जाए। ठीक है, अगर मैं तुमसे बात करूं, मेरे पास एक नंबर है जीसीडी ऑफ 2336 कॉमा 1314। ठीक, मुझे इसका निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, इसमें मेरे पास कौन सा बड़ा नंबर है, 2336। तो 2336 को तुम इस तरीके से ब्रेक करो कि वो छोटा हो जाए और उसमें डिवाइजर इनटू डिविडेंड और कुछ रिमाइंडर वाला बकवास आ जाए। ठीक, तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि हमने बेसिक मैथमेटिक्स, अगर मैं फर्स्ट टेंथ जहाँ पे भी हमें जहाँ से भी हम डिवीजन करना सीखते हैं फ्रॉम द क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड्स, तो वहां पे हमें ये फॉर्मूला बताया जाता है, दैट इज डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, जो डिवाइडेंड जो होगा, डिवाइडेंड क्या होगा, डिवाइजर मींस डिवाइजर क्या, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो, इनटू क्वोशिएंट जिसको जितने टाइम्स जाएगा वो, प्लस रिमाइंडर। तो मुझे इस वाले नंबर को, मतलब 2336 को मुझे कुछ इसी तरीके से ब्रेक करना है यहाँ पे। ठीक है, 2336 को मुझे कुछ ऐसा ही ब्रेक करना है कि डिवाइजर इंटू डिविडेंड प्लस डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के टर्म में आ जाए। तो अगर मैं 2336 को मैं क्या करूं, कुछ हम 1314 के फॉर्म में कर सकते हैं क्या। तो अगर मैं इसको ये बोलूं कि 1314 इंटू 1 माइनस प्लस 1022, ये ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखना, ए और बी दिया है, इस बड़े वाले नंबर को बी के ऐसे टर्म में डिवाइड करना है कि उसमें रिमाइंडर सब निकल आए। तो 1314 को 2336 से डिवाइड करो, जितने टाइम्स आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके प्लस यहाँ पे क्या लिख दो, रिमाइंडर, दिस इज आवर रिमाइंडर। अब हमारे पास कौन सा नंबर बचा, 1314 बचा और 1022 बचा। अब इसमें कौन सा बड़ा है, 1314। तो अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 1314। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा इन्हीं दो पार्ट में, 1022 के मल्टीपल में
1022 इंटू 1 प्लस इसका रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा, 1022 से मैं माइनस करूँ तो मेरे पास मिल जाएगा 292। ठीक है, आ रहा है समझ, 292। अब मेरे पास ये दो नंबर बचे, अभी भी मेरा रिमाइंडर नहीं आया 0, दिस इज अवर रिमाइंडर, तो ये अभी भी 0 नहीं आया, तो मैं 1022 को लूंगा, 1022 को लूंगा, इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा बेस्ड अपॉन द 292। तो 292 कितने टाइम्स जाएगा कि ये ऐसा निकल जाए, आई गेस 3 टाइम्स निकलना चाहिए, 3 टू 6, 3 टाइम्स 27, 3 टू 6, हाँ 3 टाइम्स जाएगा। और ये प्लस इसमें कितना जाएगा मेरे पास, 3 टू 6, 6, 3 9 9 3 27 का 7, 2 6 टू 8, 876। तो यहाँ पे प्लस कितना मेरे पास आ जाएगा, 146। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया मेरा। अब मेरे पास ये दो नंबर बचे 292, 146, तो 292, 146 मेरे पास बचा है। अब मैं इसके साथ भी यही करूंगा, तो 292 लिखूंगा, 292 को 146 के टर्म में डिवाइड करूंगा, तो 146 इंटू 292 को अगर 146 को अगर मैं दो बार मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास कितना निकल आएगा, 292 प्लस 0 प्लस 0। अब मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो जो मेरा यहाँ पे ये वाला नंबर होगा ना जिसके टर्म में हम डिवाइड कर रहे हैं, वो मेरा क्या बन जाएगा, इसका जीसीडी। तो ये जो 146 है, ये इकलौता ऐसा नंबर है, या ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि 2336 को और 1314 को दोनों को डिवाइड करेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। आया समझ इतना? कि मीन्स यूक्लिडियन मेथड ये बोलता है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर के टर्म में तुम ऐसा डिवाइड करो कि उसके साथ में तुम्हारा रिमाइंडर आ जाए कुछ, और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0। चमका नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका बालकों, बालिकाओं? चमका। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, किसने आईआईटी की तैयारी करी थी? आईआईटी की तैयारी किसने किसने करी है? 12th में, 11th में, 11th 12th 13th कोई है? 13th 13th वाले कौन कौन है? एक तो आकाश मिल गया, और कौन कौन है? आई वांट टू नो। कोटा, ओ ग्रेट। कोटा कहाँ से कोटा में? फ्रॉम बंसल। ओ एलन 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 के बाद भी सीजीसी, ओके चलो। कोई बात नहीं, हो जाता है। आई एम ऑल्सो ड्रॉप आउट 13th। मैंने भी मेंस की तैयारी करी, क्लियर्ड मेंस, एडवांस में रह गया 1 मार्क से। कोटा रेजोनेंस, चलो चलो चलो, वो सब डार्क पास्ट है, वो बाद में। ठीक है, तो ये था सिंपल, ये चीज करनी है हमें, मतलब कि क्या करना है मुझे, डिवाइडेड इनटू इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के टर्म में मुझे इसको डिवाइड करना है, और बस इतना इतना सा खेल कर जाना है, निकल जाएगा। ये कैसे कर सकते हो? और अगर सपोज करो मेरे पास जीसीडी ऑफ ए कॉमा 0 आ जाए, ए कॉमा कॉमा भाई साहब क्या हो रहा है मेरे साथ, आ जाए ए कॉमा 0 अगर आ जाए, तो फिर आई गेस मुझे ऐसे पे पकड़ना चाहिए। ठीक, ए कॉमा 0 आ जाए, मतलब अगर 0 है तो फिर इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, ए होगा। ठीक, अगर एक भी कोई नंबर 0 आ जाए तो ए आ जाएगा। ठीक है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। तो मुझे क्या करना है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी को मुझे कैसे डिवाइड करना है, जीसीडी जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉडुलस बी, और ये मुझे तब तक करते रहना है जब तक कि इसका रिमाइंडर मेरा 0 ना आ जाए। ठीक है, इतना करना है। इसका कोड हम लिख सकते हैं, इसका कोड लिख सकते हैं, और ये मान के चलना है कि ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। कोड लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि लिख के बताऊं, ये बता दो बस एक बार। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कौन कोई ऐसा है जिसको कोड में प्रॉब्लम है? मैं फिर करा सकता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं मुझे, 2 मिनट का काम है।
चलो लगे हाँ तो कर भी लेते हैं यार, क्या जा रहा है। एक बार स्क्रीन शेयरिंग का दिक्कत करता हूँ, 2 मिनट। हाँ ये भी कर सकते हैं, और इसको एक बार रिकर्सिव वे में भी कर सकते हैं हम। तो वो भी करके देख सकते हैं हम कि b इज इक्वल टू 0 रिटर्न है, या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट अखिलेश पांडे, आप सही हैं, बिल्कुल ही सही हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सबलाइम टेक्स्ट अगर मैं खोलता हूं अपना, ठीक है, तो मुझे कैसे लिखना है, मुझे सिंपल सा एक कोड लिखना है जिसमें क्या हो जाए कि जीसीडी ऑफ a, b निकला है बस, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक, मैं डालता हूँ इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है। इंटीजर क्या लेंगे हम, 2 वेरिएबल लेंगे, इंट a, b, और सीन करा लूंगा मैं a और b को, ठीक है। और मैं एक फंक्शन लेता हूँ कि सी आउट जीसीडी ऑफ a, b, ठीक है। मैं तुम्हें एक ऐसा भी चीज़ बताऊंगा जिसके लिए तुम्हें बार बार फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, तो आराम से निकाल सकते हो तुम वैसे भी, ठीक। चलते हैं अब अपना जीसीडी फंक्शन बनाते हैं। तो मुझे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न में क्या करूंगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करूंगा, तो रिटर्न टाइप इंटीजर ले लेंगे, इंट a कॉमा इंट b डालूंगा मैं इधर, ठीक है, इंट a कॉमा इंट b डालूंगा। और मुझे क्या डालना है, मुझे क्या चाहिए, रिटर्न मुझे क्या करना है, जीसीडी ऑफ b कॉमा a मॉडुलस b, दिस इज आवर फंक्शन जो कि मुझे रिटर्न कराना है, ठीक है। मैं इसको रिकर्सिवली कर रहा हूँ, अगर तुम्हें रिकर्सिवली नहीं करना, आइटरेटिव करना, तुम्हारे चैट में अखिलेश पांडे ने लिख के रखा हुआ है, तुम वहां से देख सकते हो, ठीक है। और मुझे क्या, मैंने क्या बोला था कि a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, तो इन केस अगर मेरे पास आता है a इज लेस देन b, तो मैं क्या डाल दूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा कि रिटर्न कर दूंगा मैं जीसीडी ऑफ b कॉमा, ठीक है, मैं ऐसे कर सकता हूँ। और एक और मुझे बेस कंडीशन बनानी पड़ेगी, अगर b की वैल्यू 0 है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा a को, करेक्ट, ठीक है। तो 2 नंबर लिख के देख लेते हैं यहाँ पे, जो भी अभी जो हमने वैल्यू लिए थे 2336 लिया था, 2336 लिया था मैंने, 336, और मैंने क्या लिया था एक यहाँ पे 1314, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ अपने कोड को, तो मेरे हिसाब से वैल्यू मेरी आनी चाहिए जितनी हमारी आ रही थी 146 आई गेस। आई डोंट नो क्यों, बट आज मेरा लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। चल जा भाई, ओके ओके ओके। आई थिंक ये थोड़ा आज आलसी बन चुका है, बिकॉज इट्स वीकेंड टाइम, तो वीकेंड में सब आलसी हो जाते हैं। Too much time, ओके। चलो फाइनली, थैंक यू सो मच, 56 सेकंड्स लिए इसने, 146, ठीक है, 146 आ रहा है, कोई भी वैल्यू डाल के देख सकते हैं यहाँ पे, तो वो चल जाएगा। तो इस कोड को उठाते हैं और लेट मी पेस्ट इन द चैट बॉक्स, ठीक है, मजे करो, जिसको भी चाहिए होगा ले लेना हाथ उठा के, ठीक है। सो ये क्या रहा हमारा जीसीडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो कि हर बार होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकता है कोई इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एनीवन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई है क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने वाला यहाँ पे, चल कोई बात, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें।
ऑफ ए मॉडुलस बी। ओके, नाइस, गुड ट्राई, बट सॉरी ये गलत है। ओ ऑफ लॉग एन, ओ ऑफ लॉग एन। खुशी आप थोड़ा थोड़ा करीब पहुंचे हो, बट हाँ मैं कह सकता हूँ सही है भी और नहीं भी है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इसको लेके चलेंगे, अभी तुम्हें पता चलेगा कैसे। अब देखो, मुझे क्या, मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ए मॉडुलस बी, सॉरी बी मॉडुलस ए, ठीक, ये निकल रहा है, और ये मुझे क्या देगा यहाँ से, रिमाइंडर। अगर मैं बी मॉडुलस ए से मुझे क्या मिल रहा है, रिमाइंडर, और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ए मॉडुलस बी, तो ये जो रिमाइंडर है ये कहाँ से कहाँ तक करेगा लाई, ये मुझे बताओ। अगर सपोज करो मैं 12 मॉडुलस, लेट अस सपोज मैं बोल देता हूँ कि 5 कर रहा हूँ, ठीक, मैं 5 कर रहा हूँ, तो ये जो रिमाइंडर जो मेरा आएगा वो कितना आएगा मैक्सिमम, बताएगा कोई? 2 आ रहा है, 0 to 7, 0 to 7, 4 मैक्सिमम आएगा 4, n-1, करेक्ट। जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम मॉडुलस लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू वो आती है, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0। तो r की वैल्यू जो मेरी होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लगा करके b-1 तक। इतना क्लियर है? r की वैल्यू लाई करेगी 0 से b-1 तक, ठीक। इसका मतलब क्या है कि r की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू बी होगी, r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी होगी। ये फिर एक्सप्लेन करना है एक बार, कौन सा, क्या चीज एक्सप्लेन करनी है क्वेश्चन के टाइम को? अच्छा b-1 वाला, ठीक है, b-1 वाला कैसे, देखो अगर मैं तुमसे बात करूं कि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, मान के चलो या 14 मॉडुलस 5, ठीक, 14 मॉडुलस 5। अब ये 14 मॉडुलस 5, इसमें रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा, 5 को मैं 14 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 2 जा 10, 4, कितनी वैल्यू आ गई, 4। क्या कभी भी क्या यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ सकता है, ये बताओ। अगर यहाँ पे रिमाइंडर कभी भी 5 आएगा तो ये 5 से डिवाइड ही हो जाएगा ना, क्लियर है। और 5 से ऊपर कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि जब भी डिवाइड भी होगा ना तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 5 आएगी, सॉरी लेस देन या इक्वल टू, सॉरी लेस देन 5 आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी नंबर डिवाइड करके देख लो, या तो रिमाइंडर तुम्हारा 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा। अगर 5 आ जाता है या 5 से ऊपर आ जाता है तो हम उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं ना फिर बाद में, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 इतना चलेगा, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि r की वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल टू बी होगी, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक। थोड़ा मैथमेटिक्स पे चल रहे हैं। अब एक चीज और है कि अगर मैं a मॉडुलस b लिखता हूँ, ठीक है, a मॉडुलस b अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सो दिस इज दिस वन, ठीक है, r इज इक्वल टू, ओके, मेरे पास क्या था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं यहाँ से रिमाइंडर निकालूं तो रिमाइंडर मेरा कैसे निकलेगा, डिवाइडेंड माइनस डिवाइजर डिवाइड बाय क्वोशिएंट, ठीक, या फिर डिवाइड बाय क्वोशिएंट इनटू और जो भी मैं जिससे भी डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक। तो यानी कि a मॉडुलस b जो मेरा निकल के आएगा वो मेरे पास एक, और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a में से मैं क्या हटा रहा हूं, b इंटू a बाई बी, कर रहा हूं कि नहीं। 12 मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 5, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो 5 डिवाइड बाई 12 कितना, यहां से मुझे कितना मिल गया, 2,
ठीक, यहाँ से मुझे 2 मिल गया, तो 5 इंटू 2 कितना 10, तो 12 माइनस 10 कितना 2, आंसर में आना चाहिए 2 आएगा रिमाइंडर इसका। सिमिलरली ये 13 मॉडुलस 4 अगर कर लो तुम, तो 13 माइनस 4 इंटू 13 डिवाइड बाई 4, और ये आएगा ब्रैकेट में, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी कि 13 माइनस 4 इंटू 4 3 ज़ा 12, 13 सॉरी 4 ज़ा 4 4 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 13 माइनस 12, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a मॉडुलस b को मैं ये भी लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए बाई बी, करेक्ट, a मॉडुलस b इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए बाई बी, ठीक। अब a मॉडुलस b इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए बाई बी, अगर मैं ये लिखता हूँ तो a बाई बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी a बाई बी, मतलब जो a बाई बी है, अगर मैं डाल दूं कि 12 डिवाइड बाई 12, ये डाल दूंगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1 आएगी ना, 12 1 12, जीरो तो इसकी नहीं आएगी, वो जीरो आने पे जीरो हो जाएगा, तो इसकी मेरे पास मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी 1, ठीक, क्योंकि a को मैं क्या बोल रहा हूँ, a इज ग्रेटर देन b, तो मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो a की वैल्यू 1 मिलेगी यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि जो r की जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू है लेस देन b है, मीन्स r की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू a माइनस बी है। यहां से ये अगर मिनिमम वैल्यू 1 आ गई तो a मॉडुलस b की वैल्यू a माइनस बी है, तो r की वैल्यू a माइनस बी से कम आएगी। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर कुछ मैं ऐसा कर दूं कि सपोज करो मैं लिख देता हूं कि a मॉडुलस b की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, तो वो मैं लिख देता हूं a डिवाइड बाई 2, ठीक, ठीक है। तो यहां से मेरे पास r की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन a बाई 2, ठीक है। या फिर इसको ऐसे छोड़ो, ये ऐसे छोड़ो, एक क्लियर तरीके से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मेरे पास r की वैल्यू कितनी है, अभी ये तुमने बताया कि r की वैल्यू लेस देन b होगी, ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगला मैं क्या बोल रहा हूँ कि r की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू किसकी होगी, a माइनस बी के इक्वल होगी विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक, दिस विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना निकल आएगा, 2r इज लेस देन और इक्वल टू, ये ऐड हो गया तो यहां से मेरे पास कितना बचा, खाली a, तो r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू a बाई 2, ठीक, ये निकला यहां से r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू a बाई 2, क्लियर है। मीन्स क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो a बाई 2 से छोटा होगा या फिर इसके इक्वल होगा। अभी तक हम कहां पे जा रहे थे, b से, अब a बाई 2 पे पहुंच गए। तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि जीसीडी ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ b कॉमा a मॉडुलस b, ठीक, फिर अगर मैं इसी को ले आऊंगा इधर कि जीसीडी ऑफ b कॉमा a मॉडुलस b इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ, ठीक, मैं अगर इस वाले को मैं बोल दूं r है, अगर a मॉडुलस b को अगर मैं बोल दूं r, तो ये भी r हो गया, तो ये क्या निकल आएगा, r कॉमा b मॉडुलस r, ठीक। तो जीसीडी ऑफ r कॉमा b मॉडुलस r, इसका मतलब क्या होगा, ये तो हमेशा क्या होगा, लेस देन a बाई 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास r की वैल्यू लेस देन a बाई 2 है, तो जो यहां से जो वैल्यू आएगी वो भी हमेशा लेस देन a बाई 2 आएगी, ठीक। तो यानी कि जब हम 2 स्टेप्स चलेंगे, अगर हम 2 स्टेप्स आगे बढ़े तो वहीं पे मुझे क्या मिल जाएगा कि लेस देन a बाई 2 मिल जाएगा, ठीक, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं चलता हूं a कॉमा b से फिर मैं कहा जाऊंगा, a बाई 2 पे जाऊंगा, a बाई 2 से फिर हम कहा जा रहे हैं, a बाई 4 पे जा रहे हैं, a बाई 4 से फिर हम कहा जा रहे हैं, a बाई 8 पे जा रहे हैं, a बाई 8 से हम कहा जा रहे हैं, a बाई 16 पे जा रहे हैं। ऐसे ही हम चलते चलते चले जाएंगे, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारी रिमाइंडर की वैल्यू क्या ना आ जाएगी, 1 ना आ जाएगी, ठीक है। और मैं ये मान ली, इतना क्लियर हुआ नहीं, इतना क्लियर है, हाँ क्लियर है, अरे बहुत अच्छे, ऑल आर मैथमेटिशियन। यार गर्मी लगने लगी, मेरे पंखा ऑन किया मैंने, ठीक है। तो इतना है। अब मैं मान के चलता हूं कि ये मेरे जो स्टेप्स है ना, ये मेरे टोटल स्टेप्स मेरे के स्टेप्स है,
ठीक, के स्टेप्स आए, तो इन के स्टेप्स का मतलब क्या है कि a डिवाइड बाई 2 की पावर k, मतलब ये अगर एक स्टेप है, ये फिर 2 स्टेप है तो 2 की पावर 2 हो गया, ये अगर 3 स्टेप है तो 2 की पावर 3 हो गया, ये अगर चौथा स्टेप है तो 2 की पावर 4 हो गया। सिमिलरली ऐसे चलाया जाएगा, यानी कि a डिवाइड बाई 2 की पावर k पे जाके हमें 1 मिलेगा। ठीक है, a डिवाइड बाई 2 की पावर k पे जाके मुझे 1 मिलेगा। मीन्स यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 2 की पावर k, a इज इक्वल टू 2 की पावर k मिल रहा है यहाँ से। मीन्स अगर मैं इसका लॉग ले लूँ तो log a इज इक्वल टू log 2 की पावर k। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा, log a इज इक्वल टू k log 2, और यहाँ से मुझे k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, log a ओवर log 2। अगर मैं इसका बेस ही मान लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, log a बेस 2। ठीक है, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, log a बेस 2। मतलब समझे, कितने स्टेप्स लग रहे हैं तुम्हारे पास, log a बेस 2 स्टेप्स। इतने स्टेप में जाकर के तुम यहाँ से जीसीडी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से मेरा कितना आया फिर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी निकली o ऑफ log ऑफ a बेस 2, या फिर अगर मैं इसको क्लियरली बोलूं तो o ऑफ log ऑफ, यार log ऑफ मिनिमम ऑफ a कॉमा b, जो भी मिनिमम होगा वो मिलेगा, सॉरी मैक्सिमम ऑफ a कॉमा b, a इज मैक्सिमम ना, तो मैक्सिमम ऑफ a कॉमा b। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर होना चाहिए यार। देखो वी हैव 17 पीपल्स हेयर, और 17 पीपल हैं तो 17 में से 17 तो क्लियर होनी चाहिए, तभी मजा है, वरना आगे नहीं बढ़ रहा मैं। मुझे 17 यस और नो चाहिए, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, और चाहिए 11 और। भैया ये ट्री मेथड से कर सकते हैं, कॉज इट्स रिकर्सिव। क्या ट्री मेथड से कर सकते हो तुम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसको कैसे इवेल्युएट करना है वो, क्या अनम्यूट करके बोल दे एक बार। हाँ 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 हाँ, करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो, अगर आता है तो ठीक है। ठीक है ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, पता है अब तुम्हें क्लियर आ रहा होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है। मतलब उस जो तो भी तुमने निकाला है ना पूरा वो सॉल्यूशन, उसको पूरा तोड़ो कि कितना कितना नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे निकलेंगे, क्या कैसे निकलेगा, तब जाके मजा आता है। ठीक है, तो इसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी क्या निकलेगी, ओ ऑफ लॉग ऑफ मैक्स ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, आई डोंट नो मेरा ये क्यों आज इतना ज्यादा बकवास कर रहा है, एक बार मुझे रिकनेक्ट करने देना इसको। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब तुम्हें किसी को पता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशन क्या होता है, एनीवन नोस एलसीएम एचसीएफ के बीच का रिलेशन। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, बस करेक्ट। फिर तो अब यहाँ से एलसीएम भी निकाल सकते हो तुम। एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ निकालो, ए इंटू बी से डिवाइड कर दो, खत्म हो गया, बस खत्म, और खेल खत्म। तो यहाँ से मतलब एक प्रॉब्लम से हमने दो चीजें सीख ली, हाउ वी कैन फाइंड द जीसीडी यानी कि एचसीएफ, और हाउ वी कैन फाइंड द एलसीएम। ठीक है, करेक्ट है ना, चमक रहा है तुम लोगों को, मजा आता है मुझे ऐसे पढ़ाने में। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो यहां तक वो निकल गया, अगर थके हो तो बताओ, कुछ देर का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का, पानी वानी चाय वाय पीना हो जिसको। You guys want break?
इसके बाद फिर हम अगला करेंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा एक्सटेंडेड जीसीडी। जल्दी बोलो, जल्दी से। आई कैन टेक 5 से 10 मिनट का ब्रेक बीच में ले सकते हैं। क्या हाँ का मतलब क्या होता है? ब्रेक ले लो। ओके ठीक है, चलो फिर वी विल मीट एट 7:08 PM शार्प। ठीक है, जाओ, इसको हल्का हल्का आना है, हुआ जाके 7-8 पे मिलते हैं। चलो 7:08 से 7:09 हो गया, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, तो अपना इतना अपने पास टाइम नहीं है। अब ये वर्क करेगा, पता है? अब कुछ नहीं बीच में ग्लिच होगा, क्योंकि वो दिक्कत हो रही थी। मैंने मैग्नीफाइड कर्सर यूज कर रखा था और इतना सब कुछ करने के बाद चलो ओके। सो जीसीडी क्लियर हो गया हमारा। व्हाट इज जीसीडी? अब जीसीडी की एक एप्लीकेशन आती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक टॉपिक आता है, दैट इज नोन एज द एक्सटेंडेड जीसीडी। ठीक है, एक्सटेंडेड जीसीडी। जीसीडी हमारे पास क्या होता है? जीसीडी इज ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड्यूलस बी। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब इसके साथ में एक फंक्शन ऐसा होता है, या फिर मैं बोलता हूँ एक प्रॉपर्टी हमारे पास आई कि एक इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी। ठीक, और जहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास ए और बी है, ठीक, अगर हमारे पास ए और बी है, कुछ सपोज करो कि 12 और 6 है, तो 12 और 6 का एचडी मेरे पास कितना आएगा? 6 आएगा। तो मेरे पास क्या होगा? 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। मीन्स x और y की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर होंगी जिनके लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी। ठीक, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। ठीक, तो x की 0,1 के लिए ये इक्वेशन वैल्यू होल्ड करिए। मींस क्या है? अगर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ a, बी है, मतलब ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी अगर a और b का कोई ना कोई जीसीडी निकल रहा है तो। परफेक्ट, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि प्रॉपर्टी इसमें से निकल के आई। ठीक, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि तुम्हें दिया गया है जीसीडी ऑफ a, बी, तुम्हें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है सच दैट ये इक्वेशन होल्ड करे। ठीक, सच दैट ये इक्वेशन तुम्हारी होल्ड करे। निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी सा है क्वेश्चन। मैं तुमसे इसका आंसर नहीं पूछूंगा बिकॉज मुझे पता है थोड़ा सा तुम्हें टफ होगा इसका। और तो इसी में यही जो फंक्शन, यही जो हम एल्गो जो यूज करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड जीसीडी। एक्सटेंडेड जीसीडी मतलब जीसीडी का ये हम यूज करेंगे और वी विल एक्सटेंडेड कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसको ध्यान से देखना, पूरी स्क्रीन तुम्हारे सामने है, ध्यान से देखते रहना कैसे निकाल सकते हैं। तो मुझे इक्वेशन होल्ड करानी है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी। करेक्ट, ठीक है, जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी। तो इसको हम कैसे करेंगे? हमारे पास गिवन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी, ये दिया। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं? जी सी डी ऑफ बी कॉमा ए मॉड्यूलस बी। लिख सकते नहीं लिख सकते? ठीक है ना, लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो यहां पे अब मेरा बी क्या हो गया? ए मॉड्यूलस बी। तो अब मैं इसको और इस वाली इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं फॉर दिस, इसके लिए कुछ हमारी वैल्यू आएगी, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? बी x1 प्लस
ए मॉडुलस बी y1 इज इक्वल टू GCD ऑफ बी कॉमा ए मॉडुलस बी, होल्ड करेगा। और ये किसके बराबर होगा? GCD ऑफ ए कॉमा बी के। होल्ड करेगा ही नहीं करेगा? ये है, ये आया, इतना समझ आया ना? मैंने क्या किया, सिर्फ ए और बी को मैंने इंटरचेंज कर दिया और वो वैसे कर दिया, ठीक। ये इसके इक्वल होगा। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, और कैसे लिख सकता हूँ? हमें ए मॉडुलस बी को मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कैसे लिख सकते हैं, ये रहा ए मॉडुलस बी, कहाँ बताया था मैंने, कहाँ गया? हाँ, ये ए मॉडुलस बी ऐसे बताया था ना, ए माइनस बी इंटू ए डिवाइड बाई बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं बोलता हूँ कि ए माइनस बी, सॉरी, ए मॉडुलस बी कितना आएगा, ए माइनस बी और ए अपॉन बी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो मैं ए मॉडुलस बी की जगह पे ये यही लिख दूंगा, यानी कि बी एक्स वन प्लस ए मॉडुलस बी की जगह पे कैसे, ए माइनस बी और ए डिवाइड बाई बी इंटू वाई वन इज इक्वल टू कितना, GCD ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, यह क्या समझ इतना? तो इतना क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल ही क्लियर हो रहा होगा। मैथमेटिक्स वाले लोगों को IIT करके रखे हो तुम लोग, ठीक है। यू आर इन द CGC लांड्रा IIT, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, तुम्हारे लिए 1 नंबर का काम होना चाहिए, ठीक। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, इस इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करूं और बी और ए के कोफिशिएंट्स अगर मैं निकाल दूं, मैं कैसे लिख सकता हूं इसको कि अगर मैं इसको पूरा खोल दूं, इस पूरी इक्वेशन को, बी एक्स वन प्लस ए वाई वन माइनस बी वाई वन और ए बाई बी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। और ये कितना आ जाएगा, GCD ऑफ ए कॉमा बी, ठीक। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखूं, मैं ऐसे b को अगर मैं कॉमन ले लूं, b को कॉमन ले लूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x1 माइनस ए डिवाइड बाई बी इंटू वाई वन, ठीक है। और प्लस मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वाई वन आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, GCD ऑफ ए कॉमा बी आ जाएगा। और GCD ऑफ ए कॉमा बी को मैंने पहले इक्वेशन में क्या लिख रखा था, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। अब ax प्लस बी वाई ये है और ax प्लस बी वाई भी ये है। अब हमें एक पता है, जब ऐसी इक्वेशंस कुछ होती हैं हम उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट क्या है, a का y1, यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है, x, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे b का कोफिशिएंट मेरे पास कितना है, दिस वन, और यहाँ पे b का कोफिशिएंट है y। क्या कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? x और y की वैल्यू तुम्हें मिल रही है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, y1, y की वैल्यू क्या आ गई, x1 माइनस ए बाई बी इंटू वाई वन। आ गई नहीं आ गई? हमने x और y निकाल लिया, नहीं निकाल लिया? कुछ नहीं किया है, बस खाली हमने कुछ नहीं किया, बस खाली ax प्लस बी वाई को किया, उसको इंटरचेंज कर दिया और ये इक्वेशन उसके लिए भी होल्ड करेगी। सो मैंने यहाँ लिख दिया और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके a और b के दोनों को कोफिशिएंट को इक्वल मार दिया। आया समझ? ठीक है, हर एक को समझ आना चाहिए यार। 2-3 लोग बोलते हो खाली, कुछ तो बोल दो यार। ये कोई तुम्हारे लेक्चर तो ना चल रहा है क्लास के कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहां से तुम एक चीज देखो, एक्स और वाई कहां से तुम्हें मिल रहा है, एक्स और वाई कौन देगा तुम्हें, ये देगा, क्योंकि हम एक्स और वाई किसके लिए होल्ड कर रहा है, GCD ऑफ ए कॉमा बी के लिए। तो एक्स और वाई जो होल्ड करेगा वो किसके लिए होल्ड करेगा, एक्स कॉमा वाई होल्ड करेगा GCD ऑफ ए कॉमा बी के लिए। सिमिलरली x1 और y1 होल्ड किसके लिए करेगा, GCD ऑफ b कॉमा ए मॉडुलस बी के लिए, ठीक। तो अगर मैं GCD ऑफ ए कॉमा बी निकाल लूं, मतलब मैं अगर निकालता हूं GCD ऑफ ए कॉमा बी और उससे मुझे मिल जाए, उससे मुझे क्या चाहिए, x और y। तो अगर मैं यहां से निकाल दूं GCD ऑफ b कॉमा ए मॉडुलस b और यहां से मैं x1 और y1 निकाल दूं जो कि इसके लिए होल्ड करें, तो ये x1 और y1 इसमें पुट करके मैं x और y निकाल दूंगा। निकाल दूंगा नहीं निकालूंगा? निकल जाएगा कि नहीं? नहीं समझ, नहीं समझाया। देखो
इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास ऊपर वाली अगर इक्वेशन में तुम्हें दिखाऊं, ये एक इक्वेशन ये है, दैट इज ax प्लस बी वाई जीसीडी ऑफ a कॉमा b। तो x और y की वैल्यू कहां पे होल्ड करेंगी? जीसीडी ऑफ a कॉमा b के लिए। x1 और y1 की वैल्यू कहां पे होल्ड करेंगी? जीसीडी ऑफ b कॉमा a मॉडुलस b के लिए। ठीक है, तो मैं ऐसे डायरेक्टली अगर मुझे नहीं पता है, मैं अगर यहां से इस इक्वेशन से या फिर जीसीडी ऑफ b कॉमा a मॉडुलस b निकालने के बाद मैं यहां से x1 और y1 निकाल लूं, ये x1 और y1 अगर मुझे कैसे भी करके पता चल जाए, तो यहां से अगर मैं y1 इसमें पुट कर दूंगा, x1 इसमें पुट कर दूंगा, मेरे लिए x और y निकल आएंगे। एग्री कि नहीं? समझ गया ना? समझ गया। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ b कॉमा a मॉडुलस b के साथ में x और y क्या है अगर हमें वो मिल जाए, ठीक है, तब फिर हम इसको निकाल सकते हैं। मतलब जीसीडी ऑफ b कॉमा a मॉडुलस b के साथ में मेरे पास x और y क्या निकल रहा है, अगर मेरा इसके करस्पॉन्डिंग x और y मिल जाए तो मैं क्या बोलूंगा, x और y मैं वहां पे निकाल दूंगा। ठीक है, तो बस मुझे मेरा टास्क क्या बचा कि अगर मैं एक्सटेंडेड जीसीडी अब क्या करेगा, एक्सटेंडेड जीसीडी तुम्हारा क्या करेगा, अब एक्सटेंडेड जीसीडी तुम्हें तीन वैल्यू यहां पे देगा। एक तो तुम्हें देगा जीसीडी, एक देगा एक्स, एक देगा वाई। ठीक है, जीसीडी एक्सटेंडेड तुम्हें यहां से तीन चीजें देगा, एक जीसीडी देगा, एक एक्स देगा, एक वाई देगा। ओके, इसी को हम कोड करेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम लोगों को C++ में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का फंडा पता होगा। क्या कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है ये चीज? क्या कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? अगर पता है तब बोल दो यस, नहीं पता है तो बोल दो नो। कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर कर दो मेरे लिए। यस यस, बस यार ये बोलना क्यों पड़ता है मेरे को? ठीक है, ओके, तो इतना हमें करना है बस। तो अब चलते हैं अपने सीधे कंपाइलर पे। ठीक, मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लगा देता हूँ और इसको लगा देता हूँ इधर, ताकि हम साथ साथ ही नोट भी करते रहेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, इसको कर देता हूँ यहाँ से छोटा। ठीक है, ठीक, एक काम करते हैं, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको इधर कर देता हूँ मैं जैसे था ये पहले से, और अगर मुझे कुछ लिखना होगा इसी में लिख देंगे, क्योंकि बड़ा नहीं लगता है। ओके, ठीक, तो मुझे तीन वैल्यूज चाहिए होंगी। आई नीड 3 वैल्यूज जो कि मुझे दे वहां से। अब अगर मुझे किसी फंक्शन से मुझे एक की बजाय 3 वैल्यूज निकालनी है, मैं कैसे निकाल सकता हूँ उसको? तो मुझे बताएगा। अब यहाँ पे तुम्हारी कोडिंग स्किल्स वैसे तो चलो ठीक है, तुम्हारी C++ की स्किल्स काम आने वाली है, वो मुझे बताओ कैसे निकाल सकते हो, क्या यूज करूँ मैं? क्या रिपीट करूं? रिपीट क्या करना है भाई? क्वेश्चन क्या है? अच्छा, क्वेश्चन क्या है? देखो, 3 वैल्यूज रिटर्न करनी है, मतलब एक कोई मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है। ओके, एक कोई मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि एक वैल्यू रिटर्न करने की बजाय मुझे क्या रिटर्न करे, 3 वैल्यूज रिटर्न करे। और 3 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? एक तो जीसीडी रिटर्न करेगा, एक एक्स रिटर्न करेगा, एक वाई रिटर्न करेगा। ये मुझे बताओ। रिटर्न क्लास, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मतलब तुम्हें पता है बस ये चीज, यही चीज सुनना था। चलो बहुत अच्छे, तो फटाफट से कोड लिखते हैं। तो इंक्लूड
आयो स्ट्रीम, अरे अरे नहीं यार, अरे लेने की जरूरत नहीं, अरे नहीं, फिर वो बनेगा नहीं ना, मजा नहीं आएगा। आयो स्ट्रीम यूजिंग स्पेस इंट मेन, मेन का कोड लिखते हैं बाद में, पहले जरा ऊपर चल देते हैं, ठीक है। तो एक क्लास बना लूं, बिकॉज वी आर इन द C++, तो मैं एक क्लास बना लेते हैं क्लास, और मैं इस क्लास का नाम लिख लूंगा थी, ठीक। पब्लिक, और पब्लिक में मेरे पास क्या क्या आएंगे, एक तो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, एक तो GCD आएगा, एक X आएगा, एक Y आएगा, ठीक है, करेक्ट, ये तीन चीजें आ जाएंगी। अब मुझे क्या चाहिए, एक्सटेंडेड GCD हम फंक्शन लिख रहे हैं, तो GCD एक्सटेंडेड, और इसमें मैं क्या क्या लूंगा, इंट ए कॉमा इंट बी। इसकी इसकी रिटर्न टाइप बताओ मुझे, ये फंक्शन तीन वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप बताना मुझे इसकी। करेक्ट, ठीक है, तो थ्री ले लिया। अब यहां से फंक्शन कैसे शुरू करना है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया थ्री का GCD आंसर, ये ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, और जो कि मुझे क्या देगा, GC एक्सटेंडेड में से मैं इसमें क्या निकालूंगा, B कॉमा A मॉडुलस B, ठीक है। अब B कॉमा A मॉडुलस B के साथ में मुझे क्या मिलेंगी, तीन वैल्यूज मिलेंगी, एक GCD मिलेगा, एक X मिलेगा, एक Y मिलेगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ से मुझे मिल गया आंसर। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक मैं फाइनल आंसर अपना दूंगा, फाइनल आंसर, एक मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें फाइनल आंसर के GCD में मैं क्या डालूंगा, GCD आंसर का GCD, ठीक। फाइनल आंसर के X में मैं क्या डालूंगा, GCD आंसर का X, और नहीं, 2 मिनट, मुझे क्या चाहिए, जस्ट मेरे को चाहिए मुझे चाहिए कि अगर मैं निकाल रहा हूँ B कॉमा A मॉडुलस B, तो यहाँ से मुझे तीन वैल्यू मिलेंगी, एक तो इसका मिलेगा मुझे GCD, एक इसका मिलेगा X, एक इसका मुझे मिलेगा Y, ठीक है, एक इसका मुझे मिलेगा Y, एक इसका मुझे मिलेगा X। अब इस X और Y को मिलने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा कि जहाँ से जो X और Y मिलेगा B कॉमा A मॉडुलस B से, इससे मैं क्या निकाल दूंगा, X और Y की वैल्यू। तो X मेरे पास क्या था, X की वैल्यू Y थी, और Y की वैल्यू मेरे पास क्या थी, अगर मैं Y की वैल्यू मेरे पास कौन सी चीज़ थी, Y थी मेरे पास X माइनस A मॉडुलस A बाई B इंटू Y1, ठीक। तो X की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, Y1, और ये क्या है जो आंसर मुझे देगा 3GCD आंसर जो मैंने बोला था, ये वाला जो मेरा है दिस वन, ये क्या देगा, ये आंसर देगा मुझे GCD एक्सटेंड यानी इन वाले वैल्यूज का। ये जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर किसके लिए आएगा, A और B के लिए, फाइनल आंसर A और B के लिए आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको कोड कर लेते हैं, फिर तुम्हें अगर नहीं समझ आया मुझे बताना, ठीक है। तो यहां से ये आएगा। अब फाइनल आंसर का X मुझे क्या चाहिए, X इज इक्वल टू Y, तो GCD आंसर का जो Y मिलेगा वो मुझे यहां से मिल जाएगा। फाइनल आंसर के Y पे मुझे क्या मिलेगा, फाइनल आंसर के Y पे मुझे क्या मिलेगा, GCD आंसर का X, GCD आंसर का X माइनस क्या करना था फिर हमें, X माइनस A बाई बी इंटू Y1, तो X माइनस A डिवाइड बाई बी, A डिवाइड बाई बी इंटू GCD आंसर का डॉट Y, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है इतना। और ये हमने कर दिया, तो ये इसका इतना फंक्शन चला जाएगा, ये इसका, ये दो इसके चले गए, ये वाला कहाँ जाएगा, एक और मुझे लगाना पड़ेगा आई गेस, हाँ अब सही है, नहीं, एक ये क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज हो गया, इसका क्लोज करके यहाँ, इसका क्लोज करके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
ओके, तो ये हो गया, 3 क्लोज कर दिया, और यहां से मैं सिंपल क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा मैं फाइनल आंसर। ये 3 चीजें रिटर्न कर देगा हमारा। ठीक है, ये 3 चीजें रिटर्न हो गई, 3 चीजें जो हमारी रिटर्न हो गई। अब मुझे यही चीजें किसमें चाहिए, मेन में। तो इंट a कॉमा बी चाहिए, सी इन ए बी चाहिए मुझे, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्सटेंडेड जीसीडी। तो मैं लिख देता हूँ 3 आंसर, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जीसीडी एक्सटेंडेड, इसमें मैं डाल दूंगा a कॉमा बी, और सी आउट में क्या कर दूंगा, आंसर डॉट एक्स और आंसर डॉट वाई। ठीक है, और यहाँ से कर देंगे रिटर्न। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, सपोज करो मैं देता हूँ कुछ वैल्यू तुम्हारी 12 और 6। ठीक है, 12 और 6 देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। इसका जीसीडी मेरे पास आएगा 6, तो 0 और 1 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। सो यार ये आज कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा है, मैं सुबह से लगा पड़ा हूँ। ओके, कुछ भी नहीं आया, ऐसा क्यों? क्या किया हमने यहाँ पे, जीसीडी एक्स वाई दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसको 6 और 12 लेके देखूँ, अगर 6 और 12 अगर लेके देखूँ, तब भी कुछ आंसर नहीं आ रहा है मुझे। तो ये तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मेरे को। कहीं क्या गलती कर रहा हूँ मैं, एक बार देखना। ओके, हमने एक कंडीशन तो लिखी ही नहीं, जीसीडी हम बना रहे हैं, बट हमने जीसीडी तो लिखा ही नहीं कि जीसीडी बनाएंगे कैसे। तो जीसीडी के लिए बेस कंडीशन तो तुम दो ना यहाँ पे। तो बेस कंडीशन मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास बी की वैल्यू 0 होगी मैं खुद पागल हूँ, हो जाता है कभी कोई दिमाग में। अगर मेरे पास बी 0 आ गया तब तो जीसीडी लगाएंगे ना यहाँ पे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे पास, फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर डॉट जीसीडी कितना आएगा मेरे पास, ए। फाइनल आंसर डॉट एक्स कितना आएगा मेरे पास, 1। और फाइनल आंसर डॉट वाई कितना आएगा मेरे पास, 0। ठीक है, ये 0 और बनाएगा एक्सटेंडेड जीसीडी पे। ठीक, तब जाके यहाँ पे ये मेरा बेस कंडीशन बनेगा, फाइनल आंसर। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे 12 एंटर 6 मारता हूँ और इसको सेव करूंगा, इसको रन करूंगा, तब मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आना चाहिए 0 और 1, 0 और 1, करेक्ट, मिल गया। ठीक, तो मैंने क्या किया, जीसीडी वाले फंक्शन को ही, जीसीडी वाले को हमने जो इससे पहले पढ़ा था कि जी बी इज इक्वल टू 0 वाला जो हमने पढ़ा था, उसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, और उसको एक्सटेंड करके हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी। ये मुझे क्या देगा, एक्स की वैल्यू 1, ये मुझे क्या देगा, एक्स वैल्यू 0, वाई वैल्यू 0। ठीक, सपोज करो कुछ और भी रख लेते हैं हम, लेट अस सपोज मैं रख लेता हूँ कि 13 और 23, 23 छोड़ो, इससे पहले हमने कौन कौन से लिए थे, करस्पॉन्डिंग इसके, कि 2 नंबर का जीसीडी 30 20 रख लूँ अगर मैं, और मैं इसको अगर रन करूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कितना आना चाहिए आंसर, 1 कॉमा माइनस 1। अच्छा, अगर हम 1 कॉमा माइनस 1 करके देखें कितना आएगा, तो 30 इंटू 1 प्लस 20 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, यानी इसके जीसीडी के बराबर। ठीक है गाइस, तो इतना आया समझ, कुछ कोड समझ में आया क्या, नहीं आया तो मैं बता सकता हूँ फिर से एक बार। कोई है कि इस कोड को देख के घबरा गए, एक को आया समझ सिर्फ, ओके ओके। हमारे साथ में शायद
तो कन्याएं थी, वो कहाँ गई? हो, दोनों लड़कियों ने, एक लड़की बची बेचारी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार ऐसे गर्ल्स कोडर, नाइस। आ गया मतलब समझ सबको यार, अच्छी बात है, मतलब तुम्हें एक ही बार में कोड समझ आ रहा है, बहुत अच्छे। या तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या तुम लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन एक बार में तो ये कोड मुझे भी नहीं समझ आया था जब मैंने लिखा था। ओके, ड्राई रन एक बार कोड, एक्सपेक्टेड था मुझे ऐसा कुछ। चल इस पे चलते हैं, या फिर इस पे भी नहीं चले यार, सीधे जब मेरे पास सही है वैसा तो क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, सारा एक बार क्लियर करता हूं मैं। ठीक, देखो मैंने लिया GCD ऑफ, छोटा सा ले लें, लेट अस टेक 16,4। ठीक, GCD ऑफ 16,4। यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे आया 16, यहाँ पे आया 4। अब यहाँ पे अभी तो जीरो नहीं है, ठीक, GCD है, जीरो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, एक बार मैंने क्या लिखा 16,4, ये इस वाले पे जाया GCD आंसर पे, तो अब इसने क्या बोला कि उसको फिर रिकर्सिव चलाओ, तो रिकर्सिव चलाया, क्या बोल गया उसने 4,16 मॉडुलस 4 मेरे पास कितना आएगा, 0। ठीक, 0 आ गया यहाँ से। अब ये 4,0 आ गया, अब यहाँ पे 4,0 हो गया, यहाँ से मुझे GCD कितना मिल जाएगा, यहाँ से मुझे 3 वैल्यूज मिलेंगी। ये मुझे कितना मिल गया, GCD मुझे मिल गया 4, ठीक, GCD मुझे मिल गया 4, X मुझे मिल गया 1, Y मुझे मिल गया 0। ठीक है, मैं ये सारी वैल्यूज लेके कहाँ जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ये सारी वैल्यूज लेके मैं ऊपर चला गया, मतलब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग मुझे X और Y मिल गया, GCD ऑफ B को B, A मॉडुलस B के अकॉर्डिंग ये मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 4 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, मतलब x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी मिल गई 1, y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी मिल गई 0। ठीक, अब मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, GCD मेरे पास कितना है 4, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x1 यानी कि 1 माइनस क्या लिखूंगा मैं a डिवाइड बाई b, a मेरे पास कितना है 16 डिवाइड बाई 4 इंटू व्हाट इज y 0, तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक, ऐसा कुछ आएगा वैल्यू हमारे पास। तो अगर मैं इसको यहां से रन करूंगा और ये आ जाएगा मेरा 16 और ये GCD ऑफ x, GCD आंसर x कितना 1 आ गया, और ये 1 माइनस और ये y1 मेरा आएगा 0 यहाँ से, और ये मेरी वैल्यू निकल आएगी यहाँ से 2। ठीक, देखता हूँ आ रही 2 की नहीं आ रही, GCD ऑफ x यानी कि 16,4, 4 इधर आया, ये मुझे ले गया यहाँ पे 4, x मुझे मिल गया यहाँ पे 1, y मुझे मिल गया 0, इसने मुझे दिया CD, x की जगह पे ये आ गया x। एक बार 16,4 के लिए लगा के देखूं क्या आ रहा है, जस्ट अ मिनट, 16,4 कंट्रोल S कंट्रोल V 0,1, आई थिंक सबके लिए 0,1 आ रहा है, क्या है, यस आई थिंक सबके लिए 0,1 आ रहा है। अगर मैं 16 को, अच्छा हाँ सही तो है यार, मैं खुद पागल हूँ, 0,1 तो आएगा ही, ये 2 क्यों आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0 और y1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 0, y की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो अगर मैं इसको पुट करूंगा इसमें 16 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 4। ये क्लियर है। एक और रन कर देते हैं इसी के साथ में कि 30-20 के लिए रन कर देता हूँ, 30,20 के लिए, तो 30,20 के लिए इधर जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 20,30 मॉडुलस 20 कितना आ जाएगा 10, फिर ये इधर जाएगा, अब ये कितना चलेगा, अभी भी b की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 10,0। अब ये आ गया, यहाँ से मुझे कितनी वैल्यूज मिली, यहाँ से मुझे वैल्यूज मिली 10, एक मुझे x की वैल्यू मिली 1, y की वैल्यू मुझे मिली 0। अब यहाँ पर आकर के मेरे पास क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू इसके लिए मेरे पास कितनी हो जाएगी, जो ये है यानी कि 0, और जो y1 की वैल्यू मेरे लिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x1 मतलब ये वाला x 1
माइनस और वाला टर्म 0, तो ये आ गई वैल्यू 0 मेरे पास, ये आ गई 0, ये ऊपर जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे अब मेरे पास वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, जो इसकी वैल्यू होगी, और जो मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0 माइनस a डिवाइड बाई बी इंटू 1। तो ये कितना आ जाएगा a डिवाइड बाई बी 30 डिवाइड बाई 20 यानी कि 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1। तो आंसर कितना आएगा 1, -1। क्लियर है? अब क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। एक बार बता सकते हो ये 3 क्यों लिखा है जीसीडी एक्सटेंडेड से पहले? 3 क्यों लिखा है जीसीडी एक्सटेंडेड से पहले? बिकॉज मैंने ये डेटा टाइप जो दिया है वो मुझे क्लास की डेटा टाइप दी है, और जब मैं डेटा टाइप 3 दे रहा हूँ मतलब ये जो क्लास यहाँ से कितने डेटा टाइप में हमारे पास कितने वेरिएबल्स है 3 है, तो ये यहाँ से कितनी वैल्यूज रिटर्न करेगा 3, और मुझे अगर ये वैल्यूज को मुझे देखना पड़ेगा तो मैं कहाँ से देखूंगा जाके, कुछ इस तरीके से। मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए होगी मैं क्या लिखूंगा आंसर डॉट एक्स, आंसर डॉट वाई, तो ये इसलिए लिखा हुआ है। अगर तुम स्ट्रक्ट लिखते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, तो स्ट्रक्ट का तुम वो लिखते हो डेटा टाइप जो स्ट्रक्ट का नेम होता है। मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया क्लास 3, और उसके अंदर मैं 3 वैल्यूज यूज कर रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे बताओ इतना तुम लोगों को समझ आया कि नहीं? इजी था यहाँ तक? नो? ओके, नो, करेक्ट। क्या नहीं इजी लगा अर्जुन ब्रो, क्या इजी नहीं लगा? थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस टाइम पे। अगर तुम ये चीज अगर तुम्हें समझ आ गई ना एक बार, अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ जीसीडी अगर तुम्हें निकालना होगा तो तुम्हें जीसीडी निकालने के लिए तुम्हें बार बार जीसीडी का फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अगर तुम सिंपल से लिखोगे हैशटैग इंक्लूड BITS STDAIO STDC ++ हमेशा जब भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना ना, सिंपल सीधे ये वाली हेडर फाइल डाल देना। इसके अलावा तुम्हें कोई भी हेडर फाइल लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सारी इंक्लूडेड हो जाती है तुम्हारी। ठीक, नेक्स्ट अगर तुम्हें जीसीडी चाहिए होगा ना किसी भी नंबर का, तो तुम कैसे लिख सकते हो जीसीडी? अगर मुझे जीसीडी स्टोर कराना है एक्स में सपोज करो, तो मैं क्या लिखूंगा ___ जीसीडी A, B। ये मुझे क्या दे देगा जीसीडी दे देगा, सिंपल सा। यस, एचटीएल में जीसीडी फंक्शन पहले से है। तो अगर मैं इस वाले को यहाँ से Ctrl+X करके और इधर जा करके इसको यहाँ पे करता हूँ कमेंट आउट, यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ, और ये इतना कमेंट देके, ये इतना लिख के, ये इतना डालता हूँ, और मुझे 16,4 का अगर मुझे ये चाहिए होगा, आई वांट टू नो द जीसीडी, तो मैं क्या लिखूंगा cout x। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास इसका आ जाएगा सिंपल सा जीसीडी। सिंपल है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन ये मेरा कंपाइलर या फिर मेरा कंप्यूटर आज कुछ दिमाग खराब कर रहा है मेरा, इसको रीस्टार्ट की जरूरत है। 2 दिन से रीस्टार्टिंग मोड पे नहीं गया, शट डाउन नहीं किया मैंने, पागल हो चुका हूँ मैं इसके चक्कर में। चलो यहाँ पे 4 आएगा, हाँ देखो, हाँ आ गया, बहुत बढ़िया, तालियां। ठीक है, तो आई गॉट 4 है, क्लियर है ना था? तो जीसीडी फंक्शन में लिखने नहीं जरूरत, ये जब एक बार तुम्हें पता हो जानी चाहिए। अब इससे बहुत सारी तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। जैसे तुम्हें ये एक जो हमने फंक्शन पढ़ा भी ax + by = c वाला, ठीक, अब इससे अगर तुम्हें पता है कि सपोज करो एक हम इससे फंक्शन बना देते हैं, एप्लीकेशन बताता हूँ मैं तुम्हें इसकी, तुम्हें भी लग रहा होगा ना कि हमने ये क्यों पढ़ा या इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो इसकी एप्लीकेशन सुनो क्या हो सकती है। एक हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि लेट अस सपोज, एप्लीकेशन सुनना, एक्सटेंडेड जीसीडी की एप्लीकेशन क्या हो सकती है। एक ऐसा फंक्शन आ सकता है कि हमें एक वैल्यू दी है a, एक वैल्यू मुझे दी है b, ठीक, हमारे पास 2 वैल्यू दी है a और b, ठीक, या फिर मान लो a की वैल्यू दी है या फिर मेरे पास m की वैल्यू दी है, ये हटाओ, a की वैल्यू दी है और m की वैल्यू दी है। मुझे क्या निकालना है, मुझे b की वैल्यू को फाइंड करना है सच दैट a.b mod m = 1 हो जाए। ठीक, a.b mod m = 1 हो जाए।
ये कोई कर सकता है क्या ऐसे? गिवन है मेरे पास a, m, मुझे क्या फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट a डॉट b mod m इज इक्वल टू 1 हो जाए, a डॉट b mod m इज इक्वल टू 1 हो जाए। कोई थोड़ा सा भी इसके अप्रोच लगा सकता है अगर किसी को पता हो। लेट अस सपोज मेरे पास दे दी गई वैल्यू 5,11, मतलब a, m मेरे पास दिया है और मुझे क्या बनाना है a डॉट b इज इक्वल टू 1। तो मैं कैसे लूंगा, मैं चलूंगा 5.1 mod 11, ये कितना आ जाएगा 5, 5.2 mod 11 ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 to 10 10, 5.3 mod 11 ये मेरे पास कितना आ जाएगा 4, 5.4 mod 11 ये मेरे पास कितना आ जाएगा 9, 5.5 mod 11 ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3, सिमिलरली 5.6 mod 11 मेरे पास कितना आ जाएगा 30 मॉडुलस 11 यानी कि 8, 5.7 मॉडुलस 11 मेरे पास कितना आ जाएगा 35 मॉडुलस 11 यानी कि 2, 5.8 मॉडुलस 11 मेरे पास कितना आ जाएगा 5 40 11 यानी कि 7, 5.9 मॉडुलस 11 मेरे पास कितना आ जाएगा 45 मॉडुलस 11 मीन्स 1। तो b की वैल्यू क्या आई 9, कि 5.9 मॉडुलस 11 इज इक्वल टू 1 मेरा आएगा। तो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। कोई बता सकता है कैसे निकाल सकते हैं इसको? एक तो अप्रोच यही होगी कि एक एक फंक्शन एक एक लेते चले जाओ और लेते लेते जाते 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 तक कर दो। है कोई बताने वाला? कोई है कि नहीं है? हाँ या ना बोल दो, मैं फिर बताऊं फटाक से। इतना टाइम नहीं बतिया करो यार, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा। कर सकते हो यस और नो फटाक से? नो, ठीक है, एक नो आया मेरे पास। और कोई है यस वाला? कोई है क्या? देखो मैं बताता हूँ सिंपल सी चीज क्या होती है। मुझे क्या चाहिए a डॉट बी मॉड m, इसमें हम एक्सटेंडेड जीसीडी यूज करेंगे। सिंपल सा देखना, a डॉट बी मॉड m 1 निकलने का मतलब यहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए? b की वैल्यू मेरे पास कितनी करेगी लाई 1 से लगा के m-1 तक। ठीक है, b की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी? m से लगा के 1 तक। अब तुम्हें पता है कि a डॉट बी मॉड m इज इक्वल टू 1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं a डॉट बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, a डॉट बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मॉड m के तरीके से अगर मैं बोल दूं इसको, मॉड m अगर मैं हटा दूं अगर, और a डॉट बी -1 इज इक्वल टू समथिंग, ये किसका मल्टीपल होगा? इसका कुछ, ये जो m होगा इसका कोई मल्टीपल होगा ये। ठीक, अगर मैं बोलता हूं a डॉट बी मॉडुलस m इज इक्वल टू 1 है, तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं कि a डॉट बी -1, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये अगर मॉड में है या फिर डिवाइड में है तो इधर ही किस में चला जाएगा? मल्टीपल में। तो ये कुछ इसके कुछ मल्टीपल होगा, समथिंग कोई एक वैल्यू होगी जिसके मल्टीपल में ये वैल्यू होगी m के, होगी कि नहीं होगी? अब मैं इसको क्या लिख दूं ए बी माइनस एम ए इज इक्वल टू 1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं इसको डाल दूं ए बी प्लस एम माइनस ए इज इक्वल टू 1, ये हो गया। मैं इस माइनस ए की जगह पे मैं डाल देता हूँ x, तो ए बी प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने बोल दी माइनस ए है। ठीक, तो ए बी प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 1, कुछ आ रहा है एक्सटेंडेड वाला फील? एक्सटेंडेड क्या था? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी। ठीक, क्या क्या फाइंड करना है? b फाइंड करना है, x फाइंड करना है, a दिया है, m दिया है, gcd दिया है। समझ आई? तो इसका मतलब क्या है कि gcd ऑफ किसका किसका gcd मुझे फाइंड क्या क्या करना है? कहाँ गया? मुझे क्या क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है एक तो b और एक मुझे फाइंड करना है x। तो b और x अगर मुझे फाइंड करना है तो मेरे पास gcd किसका किसका पता होना चाहिए? a, m का, और a, m का gcd कितना है? 1 है।
तो अगर इफ इन केस अगर जीसीडी ऑफ ए कॉमा ऑफ 1 आता है तभी मैं क्या निकाल सकता हूं, बी और एक्स, या फिर तभी मेरे पास बी निकलेगा। क्लियर है कि देखो कितना कितना मजेदार चीज है ना मैथ। मतलब यहां से अभी तक पता चल रहा था कि ए डॉट बी मॉड एम इज इक्वल टू 1 है, हम इसमें जीसीडी तक निकाल के ले आए। सही है ना? फील आ रही है? फील ला पा रहे हो? हाँ या ना बोल दो मेरे लिए भैया, मैं बोर हो जाऊंगा ऐसे। ठीक है ठीक है, तो अब यहां से निकाल सकते हैं ना कि अगर मेरे पास जीसीडी ऑफ ए कॉमा एम इज इक्वल टू 1 है तब मैं यहाँ से भी आराम से निकाल सकता हूँ। इसमें एक्सटेंडेड जीसीडी का लगा दो फॉर्मूला, जीसीडी तुम्हें पता ही है 1 अगर आ रहा है तो वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के खत्म कर दो। ठीक है, कर सकते हैं इसको। कर सकते हैं, ठीक है आगे चलता हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ एक टिप्स बता देता हूँ मॉडुलस अर्थमेटिक की। यार तुम लोग अब मुझे कर रहे हो बोर, मैं तुम लोग को बोर नहीं कर रहा, तुम मुझे बोर कर रहे हो। चलो और बताओ क्या हालचाल सबके। वैसे कोडिंग कैसी लगती है, इजी लग रही है ना? क्या प्रॉब्लम्स क्या आती है मुझे ये सुनना है। मॉडल अर्थमेटिक करते रहेंगे और बाद में। थोड़ा बातचीत भी कर लें, वन ऑन वन डिस्कशन नहीं हो पाता ना कभी। टिल द डीएस एंड एल्को कम्स इन, टिल द डीएस एंड एल्को कम्स इन। नहीं, डीएस एंड एल्को अगर नहीं आएगी फिर तो कोडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा ना। इट इज ऑल अबाउट डीएस एल्को। अब हर चीज हम ऐसे मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते ना सब कुछ, इसके लिए भी डीएसएल को चाहिए होगा। लॉजिक बिल्ड हो गई तो कोडिंग इजी है, हाँ लॉजिक बिल्ड हो गई कोडिंग इजी है, बस यही चीज है ना कि तुम्हारे इस ब्रेन को, अगर मैं इसको ब्रेन बना दूं तो तुम्हारे इस ब्रेन को बस खाली लॉजिक बिल्ड करना है, और लॉजिक बिल्ड करते ही अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पता है ना तुम निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने अपने यूट्यूब पे 5 वो बताई थी टिप्स फॉर द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, कैसे तरीके से अपना कर सकते हो। जाके एक बार मेरा चैनल चेक करना, वहाँ पे तुम्हें ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वो कर लो फॉलो, मजा आ जाएगा तुम्हें। और एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, सिंपल सी चीज तुम्हें चाहिए, यू नीड ओनली वन थिंग, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहो मजे से, प्रैक्टिस करोगे निकाल ले जाओगे। कुछ नहीं करना यार, तुम हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ तुम 5 दिन काम करोगे, 5 दिन में अगर तुम डेली का अपने 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे निकाल देते हो इस चीज के लिए, तो तुम्हारे कितने हो गए 5, अगर मैं मान के चलता हूँ 2.5, तो 2.5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 गुणे 5 यानी कि 4, 200, 250, मतलब कि 250 आवर्स। मैं 258 बोल रहा हूँ यार, क्या बोल गया मैं, 25 घंटे, 25 आवर्स हो गए। अगर तुम वीकली 25 आवर्स दे रहे हो, 25 आवर्स 25 इंटू 4 यानी कि मंथली तुम 100 आवर्स दे रहे हो, 100 आवर्स दे रहे हो रोज, मतलब एक महीने में। अगर साला एक महीने के 100 घंटे तुम दे दो, तुम तो आराम से निकालने जाओगे, कुछ भी कर लोगे। और मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अगर तुम्हारी सीपी अच्छी हुई, तुम्हारी कोड फोर्सेस, कोड शेफ, हैकर रैंक पे तुम्हारी रेटिंग्स अच्छी हुई, तुम्हें किसी कंपनी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कंपनी तुम्हारे पीछे भागेगी कि सर मैं आना चाहता हूँ आपके पास, मतलब आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। मैंने ऐसे बहुत सारे, मतलब ऐसे सबको बताया, फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी सारे टेस्ट केसेस पास नहीं होते। कोई बात नहीं, कौन बोलता है फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट केसेस पास करो।
और एक तो मैं रामबाण में बताता हूँ, सिंपल सा रामबाण, हमेशा फॉलो करना है ये चीज़। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, इफ़ यू आर इन द बिगिनर लेवल, मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, एक तो तुम बिगिनर हो या फिर थोड़े मीडियम लेवल पे आ जाते हो। बिगिनर और मीडियम लेवल वालों को एक क्वेश्चन पे हार्डली 25 to 30 मिनट्स लगाना चाहिए बस। 25 से 30 मिनट लगाओ, सॉल्यूशन आ जाता है बहुत अच्छे, नहीं आता है एडिटोरियल्स देखो सॉल्यूशन के हिंट देखो, हिंट देख के पहले हिंट देखो, जाके हिंट देखो, हिंट देख के समझ आता है ठीक है, ट्राई करो कुछ थोड़ा बहुत 5-10 मिनट लगाओ, नहीं हो रहा एडिटोरियल्स जाओ, क्वेश्चन करो। कोई अगर उसमें एल्गो आ रहा है, सपोज करो तुमने कुछ अपना मेथड लगाया और उसके अंदर तुम्हारा आ गया बाई चांस कि आ गया तुम्हारा उसमें मर्ज सॉर्ट, उसने क्या लगा रखा है, मर्ज सॉर्ट। अब अगर उस इंसान ने मर्ज सॉर्ट लगा रखा है, तुम्हें मर्ज सॉर्ट पता नहीं, गूगल पे जाओ, तुमने एडिटोरियल चेक कर लिया ना, तुमने गूगल मर्ज सॉर्ट लगाया इसमें, जाओ गूगल पे मर्ज सॉर्ट सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में पढ़ने के बाद 3-4 क्वेश्चन उसके लगाओ, ताकि तुम उससे हो जाओ, मतलब उससे थोड़ा दूध हौसती बना लो कि मर्ज सॉर्ट मेरा कुछ होता है, बस ठीक है, अगली बार ऐसा कुछ क्वेश्चन है वो फिर लगाओ। तो हार्डली मैं बोलता हूँ 25 to 30 मिनट्स, इससे ज्यादा किसी क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना। और बहुत अच्छा तुमने ये मुझे याद दिलाया। इफ यू वांट प्लेसमेंट्स, अगर तुम्हें सिंपल सा प्लेसमेंट चाहिए ना, तो प्लेसमेंट के लिए सिर्फ सीपी पे या फिर सिर्फ डेवलपमेंट पे मत जाना, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं खाली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके मैं किसी भी कंपनी को फोड़ सकता हूँ, यस तुम उसके इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो, बस उस कंपनी के अंदर घुसने के बाद में वहां पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यूज नहीं होती। वहां पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तुम्हारी एक चीज यूज होती है, दैट इज योर लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स, और वो किस में काम आती है, वो काम आती है डेवलपमेंट में। तो ये एक तरीके की साइकिल है तुम्हारी, सीपी, डेवलपमेंट, सीपी, ठीक है ना। अगर जो भी ये कोई सोच रहा है कि अगर मैं खाली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर मैं करता रहूं, मतलब मैं डीएसएलगो में मास्टर हूं और मैं ये नहीं कर रहा, तो वो अलग चीज होगी। और दिस इज योर बेस्ट टाइम, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना पड़ता। आई डोंट नो तुम्हारे कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है नहीं हो रही, बट ऑनलाइन क्लासेस हम कैसे लगाते हैं वो तुम्हें पता होगा, बिकॉज हमारी भी स्टार्टिंग में चली थी, अब तो नहीं होती क्लासेस, स्टार्टिंग में चली थी तो वो पता था कैसे चलाते हैं। और तुमने लॉकडाउन के टाइम पे आराम से इतना ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया होगा, इतना देख लिया होगा कि किस तरीके से काम कर सकते हो। 9 to 5 क्लासेस है, ठीक है, तो वो 9 to 5 क्लासेस क्या तुम हमेशा बैठे बैठे रिस्पॉन्ड करते हो वहाँ पे? बस वही है ना, वो एक अपने फोन में एक बार ऑन करके साइड में रख दो, बस अपना लैपटॉप उठाओ, काम करो, शुरू करो। मैं बोलता हूँ 24 आवर्स है, 24 आवर्स के तुम ऐसा डिवाइड करो कि तुम्हारे पास इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप ये चलाने का तुम्हें टाइम ही ना मिले। मैं ये नहीं कह रहा मत ही चलाओ, मतलब हाँ, लेकिन ये नहीं कि तो हम उसमें लगे रहते ना, एक बार इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम की रील्स पे चले गए ना, रील्स पे जाते ही जाते हमारे 1 से 2 घंटे निकल लेते हैं। तो वो सब चलो अपनी जगह, वो सब ठीक है, अपनी जगह बहुत अच्छा है वो, बट उसको सबको ध्यान में रखते हुए अपना ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करोगे तो। एक्चुअली मैं कल देख रहा था कोटा फैक्ट्री का लास्ट एपिसोड होता है ना, जब उसमें वो बंदा जब वहाँ से महेश्वरी क्लासेस में जाता है, शिफ्ट होता है जब वो, आई गेस तुम लोगों ने देखी हुई है कोटा फैक्ट्री। तो तब जो उसका फ्रेंड जो है, आई गेस वो जिसकी गर्लफ्रेंड जिसकी होती है, वो नहीं बोलता है कि जैसे कि हम अभी जो हम मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं वो सब करते रहेंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन अगर यही मस्ती हमारी जेई के सिलेक्शन उसने हरा दिया, तब तो ये मस्ती अच्छी है। अगर यहाँ से निकलने के बाद हमारा जेई में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब फिर मस्ती, फिर ये हमारी यही सब चीज़ें हमारी खराब लगेंगी आगे जाके। सो यही चीज़ इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पे। ये 4 साल तुम्हारे लाइफ के बहुत अच्छे हैं, मज़े करो, सब कुछ करो, बट मस्ती के साथ साथ तुम्हारी पढ़ाई भी होनी चाहिए, और अपना उस चीज़ पे फोकस करो कि तुम्हें क्या करना है, गोल तुम्हारा क्या है। अगर वो क्लियर होगा, सब कुछ कर सकते हो। ये 4 साल मज़ेदार लगेंगे, वरना अगर कुछ नहीं कर पाए यहाँ से 4 साल के बाद, तुम एक छोटी सी जॉब लेकर के निकल गए 15-20 हज़ार पर मंथ वाली, और तुम उसमें तुम बोलोगे मैंने 4 साल बहुत ही मजे किए, फिर तो आपको दिख रहा है 4 साल तुमने कैसे मजे किए, ठीक है ना।
आ रहा है समझ कि नहीं कि बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया? इट इज़ गुड टू हैव प्रोजेक्ट विद 2 डिफरेंट फील्ड, या एक ही फील्ड में अच्छे से प्रोजेक्ट बनाए? पहले एक में बना लो, एक का अगर अच्छा है, तुम्हें उसमें तुम्हारी स्किल्स ठीक हो गई, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके इंटरव्यूज के क्वेश्चन वगैरह निकाल सकते हो, स्विच टू अदर, उसमें उसमें बना लो प्रोजेक्ट। अब फील्ड तो यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे ना, दैट इज वेब, ऐप, एमएल, आईओटी, ये 4 चीजें होती हैं हमारे पास, और भी कुछ होती होंगी तो अपना देख लेना है जो भी होता है। इस चीज में डिवाइड कर सकते हो। तुमने वेब पकड़ा है ना, और तुमने वेब पकड़ा, मैं करता हूँ इसी में लगे रहो, ऐप में क्यों घुसना है? वेब पकड़ो, वेब का फ्रंट एंड सीखो, वेब का बैक एंड सीखो, अगर ये भी आ गया ये भी आ गया, यू आर फुल स्टैक, अप्लाई फॉर द फुल स्टैक जॉब, निकाल ले जाओ, खत्म। ऐप में क्यों घुसना है? हाँ, बट इनकेस अगर तुम जाते हो, बिल्कुल जाओ, वेब भी सीखो, ऐप भी सीखो, एमएल भी सीखो, आईओटी भी सीखो, सब कुछ निकाल ले जाओ तुम। ये तो तुम्हारी श्रद्धा अनुसार जाता है ना, कितना श्रद्धा है तुम्हारी। ठीक है, तो अगर बोर हो गए हो तो फिर हम यहीं पे बंद करते हैं। अदरवाइज मैं एक आखिरी टॉपिक अगर बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। इट्स सिंपल सा हमारे पास है फॉर्मूला मॉडुलो अर्थमेटिक का। अगर हिम्मत है आगे पढ़ने की थोड़ी सी तो बता दो, अदरवाइज अगर थोड़ी बहुत क्वेश्चन वोश्चन पूछने वो पूछ सकते हो, या फिर हम बंद कर सकते हैं। या मेजोरिटी गोज टू क्विट। अगर तुम्हें बात करनी है, जिसको भी बात करनी है, तो फिर मैं कुछ ऐसा एक मैं यूट्यूब पे एक मैं सीरीज शुरू करने वाला हूँ, मैथमेटिक्स विद पाइथन, मैथ्स विद पाइथन। इसमें पता है क्या होगा? इसमें जो मैथ्स के जो फंक्शंस पढ़ते हैं ना, जो भी हमने फंक्शन वगैरह पढ़े थे, उसको मैं विजुलाइज करूंगा विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब, साइपाई। तो बड़ा मजा आएगा कि हम साइन कॉस वेव्स को कैसे हम एनिमेशन के तरीके से हम देख सकते हैं वगैरह वगैरह। सो इससे पता है, इससे 2 चीजें बढ़ेंगी, एक तो तुम्हारी कोडिंग करने की स्किल, एक तो तुम्हारी पाइथन की स्किल, और एक तुम्हारा थोड़ा मजा आएगा मैथमेटिक्स के टर्म में भी। ठीक है, तो वो देख सकते हो। अगर जिसको मशीन लर्निंग वगैरह में इंटरेस्ट है ना, उसके लिए भी फिर मजा आ जाएगा कि उसको यहाँ से मैथ्स वगैरह क्लियर हो जाएगी। तो अगर करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली मैं वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगा ऐसे। ना ना, जुपिटर नहीं, जुपिटर नहीं, जुपिटर नहीं, जुपिटर नहीं, इस सब चीज़ के लिए जुपिटर नहीं, वीएस कोड, मजा आएगा। वीएस कोड, मैं ये मान के चल रहा हूँ तुमने सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा मेरे को। चलो अच्छा है। सो 8:06, आई थिंक कुछ लोगों के खाने पीने का टाइम हो रहा होगा, डिनर का टाइम हो रहा होगा। और आज तो आई गेस वो भी आ रहा है ना, बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले, तो जो बिग बॉस फैन है वो भी देखेंगे जाके। कोई देखता है क्या बिग बॉस? बहुत अच्छे, सब मेरे जैसे हो। नाइस नाइस नाइस, मुझे लगा बिग बॉस फैन होगा यहाँ पे। ठीक है ना, सो आज की सभा को यहीं पे बर्खास्त करते हैं। थैंक यू। कल मेरी क्लास नहीं है, अब शायद जब भी होगी तब मिलेंगे, अगले वीकेंड या उसके वीकेंड। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टिल नाउ, 2 घंटे मुझे झेलने के लिए। सो बाय बाय, गुड नाइट।